बिल्ली का न्याय। प्राचीन समय में जंगल के एक पेड़ के खोखले तने में एक तीतर रहता था। एक बार वो तीतर अपने साथियों के साथ धान की नई फसलों को खाने के लिए अपने घर से बहुत दूर चला गया। उसी शाम को एक खरगोश आश्रय की खोज करता हुआ उस वृक्ष के पास पहुंचा जहां तीतर रहता था। वो स्थान को खाली देखकर उसमें रहने लग गया। कई दिन बीत जाने के बाद एक दिन अचानक तीतर अपने घर आया। धान की नई नई फसलें खाने के कारण काफी मोटा ताजा हो गया था। उसने खरगोश से कहा, ये घर मेरा है, तुम यहाँ से चले जाओ। खरगोश तीखे स्वभाव का था, बोला, ये घर अब तेरा नहीं है। आश्रय का स्वामित्व केवल मनुष्य के पास होता है। जंगल में जो जानवर जिस स्थान पर रहने लग जाता है वो उसी का हो जाता है। इस हिसाब से ये घर अब मेरा है। दोनों में झगड़ा बढ़ता गया। उन दोनों ने अंत में किसी तीसरे पंच द्वारा इस समस्या को हल करने का निर्णय लिया। इन दोनों का झगड़ा और सुलह के बाद एक जंगली बिल्ली बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने सोचा, अगर मैं पंच बन जाऊं तो मुझे इन दोनों को मारकर खाने का अवसर मिल जाएगा। ये सोचकर बिल्ली हाथ में माला लेकर नदी के किनारे सूर्य के सामने मुख करके बैठ गई और ज्ञान का उपदेश देने लगी। जब खरगोश को ज्ञानोपदेश सुनाई दिया तो वो बोला कि नदी के किनारे कोई धर्मात्मा बैठा है, उसे ही पंच बनाकर इस समस्या का हल कर लेते हैं। जब तीतर ने बिल्ली को देखा तो वो डर गया और दूर से ही बोला, धर्मात्मा, आप हमारे झगड़े का निपटारा कीजिए और जिसकी बात धर्म विरुद्ध है उसको आप मार कर खा लेना। बिल्ली ने आंखें खोली और बोली, राम राम, ऐसी हिंसा युक्त बातें मेरे से ना करें। मैंने हिंसा का मार्ग छोड़कर ज्ञान का मार्ग अपना लिया है। अतः मैं धर्म विरुद्ध पक्ष पर भी हिंसा नहीं करती। मैं आपके इस झगड़े का निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। मैं वृद्ध हो चुकी हूँ तो दूर से मुझे सुनाई नहीं देता है। कृपया करके मेरे पास आकर अपने अपने पक्ष रखें। तीतर और खरगोश बिल्ली की बात मानकर उसके पास पहुंच गए। उनके वहां पहुंचते ही बिल्ली ने एक ही पंजे के वार से तीतर और खरगोश दोनों को दबोच लिया और अपना भोजन बना लिया। तो दोस्तों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि साधु के वस्त्र पहन लेने से कोई भी साधु नहीं होता और किसी भी अनजान व्यक्ति पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कौवा धूर्त बिल्ली का न्याय कहानी सुनाने के बाद सभी पक्षियों से कहता है कि न्यायाधीश के पास जाकर न्याय करने के लिए तत्पर खरगोश और कपिंजल पूर्व समय में नष्ट हो गए। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि उल्लू को राजा बनाना ठीक नहीं है, जिसे रात में कुछ दिखाई नहीं देता, ना ही वह ठीक तरह से न्याय ही कर सकेगा। कौवे की बात सुनकर सभी पक्षियों ने विचार किया और कहा, राजा चुनने के लिए हम एक बार फिर मिलेंगे। ऐसा कहते हुए पक्षीगण अपनी इच्छा के अनुसार वहां से चले गए। केवल राज तिलक के लिए कृक्कालिका और उल्लू रह गए। उल्लू ने कृक्कालिका से पूछा, अभी तक हमारा अभिषेक क्यों नहीं किया गया? इस पर कृक्कालिका ने कहा, भद्र, तुम्हारे अभिषेक में कौवे ने विघ्न डाला है। वे पक्षी अपनी मनमानी दिशाओं में चले गए हैं। केवल वह कौवा किसी कारण से यहाँ बैठा है। अब तुम उठ खड़े हो, जिससे मैं तुम्हें तुम्हारे स्थान पर पहुंचा दूं। यह सुनकर वह विषाद पूर्वक बोला, अरे दुष्ट, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जिससे तूने मेरे राज्याभिषेक में विघ्न डाला? आज से तेरा मेरा पुष्ट दर पुष्ट का बैर हो गया। कहा भी है, तीर और तलवार से कटे हुए घाव फिर से भर सकते हैं, पर हल्की बात बोलने से वचन रूपी घाव कभी नहीं भरते। यह कहकर वह कृक्कालिका के साथ अपने घर को चला गया। पीछे डर के मारे व्याकुल होकर कौवा सोचने लगा, ओहो, अकारण ही मैंने यह बैर साधा है। कहा भी है, बुद्धिमान पुरुष बलवान होने पर भी स्वयं दूसरों को बैरी नहीं बनाता। हमारे पास वैद्य है,
यह सोचकर कौन ऐसा चतुर पुरुष है जो बिना कारण जहर खा ले। सभा में पंडित को कभी दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। सच होते हुए भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो तकलीफ का कारण हो। जो अपने सुहृद और मित्रों के साथ बार बार विचार विनिमय करता है और पुनः अपनी बुद्धि से उसे काम में लाता है, वह बुद्धिमान है और वही लक्ष्मी का यश का भागी होता है। यह कहकर कौआ भी अपनी जगह को चला गया। स्थिर जीवी यह कथा सुनाते हुए मेघवर्ण से कहते हैं, इसीलिए हे वत्स, हम लोगों के साथ उल्लुओं की पुश्त दर पुश्त की दुश्मनी हो गई है। मेघवर्ण ने कहा, तात, ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? उसने कहा, ऐसी हालत में 6 गुणों से अलग एक मोटा उपाय है। उसे स्वीकार करके मैं स्वयं ही अरिमर्दन को जीतने के लिए जाऊंगा और दुश्मन को ठग कर उसे मारूंगा। कहा भी है, धूर्तों ने बकरे के बारे में जिस तरह ब्राह्मण को ठगा था, उसी तरह अनेक प्रकार की बुद्धि वाले और सुविज्ञ मनुष्य अपने से अधिक बलवान शत्रु को भी ठग सकते हैं। मेघवर्ण ने कहा, यह कैसे? तब स्थिर जीवी मेघवर्ण को 3 धूर्तों और ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। दोस्तों, 3 धूर्तों और ब्राह्मण की कथा हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। आपको धूर्त बिल्ली का न्याय कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और अगर आपको यह पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। पंचतंत्र की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए सीरीज़ के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।